केंद्र सरकार ने कृषि कानून को भी कहा था कि वापस नहीं होगा, लेकिन कृषि कानून वापस हुआ। अंत में केंद्र सरकार को माफी मांगना पड़ा किसानों से। हम मानते हैं कि कृषि कानून का जो गहराई था देश को बर्बाद करने के लिए जो लाया गया था, उतनी ही गहराई अग्निपथ योजना का भी है। ये युवाओं के रोजगार के साथ खिलवाड़ है, सम्मानजनक रोजगार उनको नहीं मिल सकता है। दूसरी बात कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और आर्मी के भीतर जो इंटीग्रेशन होना चाहिए लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ, जो जुड़ाव होना चाहिए, उस जुड़ाव के अंदर भी एक विभाजन पैदा करेगा। एक हो जाएंगे 4 साल वाले लोग, एक हो जाएंगे परमानेंट लोग। तो इसलिए ये अच्छा नहीं, आर्मी के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कि इन्होंने सजेस्ट किया सरकार को, या कॉर्पोरेट ने कर दिया कि आप आइए, आप आर्मी को ट्रेनिंग दीजिए और हमारे लिए गार्ड पैदा कीजिए। अडानी अंबानी को गार्ड के लिए ट्रेनिंग देने के लिए अलग से कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार उनको ट्रेनिंग देगी, अडानी अंबानी उनको अपने यहाँ रखेगा। बीजेपी ने कह भी दिया कि हम अपने ऑफिस में गार्ड रख देंगे। तो युवाओं के साथ इस तरह का क्रूर जो खिलवाड़ है, सरकार को बंद करना चाहिए। हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। अजीत डोभाल जो है, जो कह रहे हैं अजीत डोभाल की 25 साल से लंबित था, इनको लाना ही था, जरूरी था। जरूरी नहीं था। अगर ये जरूरी होता तो 3 साल पहले, 2 साल पहले जो बहालियां निकाली गई, वो क्यों निकाली जाती? अगर सरकार का यही उद्देश्य था, ये तो वैसा था नहीं। बल्कि कहिए कि आप जो सीडीएस थे, पहला सीडीएस हिंदुस्तान के विपिन रावत जी ने भी कहा था कि आर्मी की जो आयु है उसको बढ़ाने की जरूरत है, घटाने के पक्ष में वो नहीं थे। जब देश का पहला सीडीएस ये बात कह रहा है, जिसको खुद भाजपा ने उस पद पे बैठवाया था, सरकार ने बैठवाया था, वो खुद इस बात को जब कह रहे हैं, तो ये कौन सी योजना आपकी थी? और विपिन रावत की एक्सीडेंट से, दुर्घटना से मौत हो जाती है, वो इस योजना के लिए सहमत कहीं से भी नहीं थे। विपिन रावत बोलते थे कि जब आर्मी में जाना है तो उस देश का सेवा करना है, ये नहीं कि आप नौकरी करना है। नौकरी करना है तो आप एसएससी, रेलवे में जाइए, हर जगह पे जाइए। लेकिन यहाँ पे जो आप बताइए कि जो लोग देश की सेवा में सरहद पे जाएंगे, ठीक है, वो देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार का 2 जून की रोटी का इंतजाम कहाँ से होगा? इसलिए कोरा बकवास है कि उसमें रोजगार की बात नहीं थी, उसमें पैसा का बात ही नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? कोई आदमी 8 घंटा 10 घंटा जीवन भर अपना समय दे रहा है, आप कह रहे हैं कि उसको रोजगार का इसमें कोई स्कोप ही नहीं है, ये तो देश सेवा है। तो देश सेवा भाजपा के लोग काहे नहीं करते हैं? कौन सी देश सेवा नहीं है? हर काम देश सेवा है। लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि केंद्र सरकार इसको वापस नहीं लेगा, सेना के तीनों प्रमुख बोल दिए हैं। वही बात है, ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि सेना के तीनों प्रमुखों को सरकार ने अपने बचाव के लिए मंच पे उतार दिया। ऐसे तो पहले कभी हुआ नहीं था। सेना प्रमुख को ये कहने का अधिकार ही नहीं था कि योजना वापस होगा कि नहीं होगा। सरकार को कहना चाहिए था। सरकार ने कानून लाया है, रक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा की है। तो ये असल में भाजपा जिस तरीके से हर चीज पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है, वो चाह रही है कि जो सेना के तीनों प्रमुख हैं उनके ऊपर भी कब्जा रहे, और वो भी उनके पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोलने लगे। ये ठीक नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है ये। जिसके लिए